160 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। सबसे पहली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से लेकर अब तक गत 5 दशकों में विश्व घटनाक्रम में आए आधारभूत परिवर्तन ने अब संगठन को अपने स्वरूप में तब्दीली लाने हेतु मजबूर कर दिया है। इस दौरान विश्व के नव स्वतंत्र देशों की विश्व संगठन में आवाज़ भी बुलंद हो गई है और वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो उठे हैं। दूसरी बात यह हुई कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी अपनी प्रमुख भूमिका अदा की है। सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति ने भी विश्व संगठन को अपना नया एक स्वरूप देने के लिए बाध्य किया है। छोटे विकासशील देश जो दूसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं वह यह चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र कुछ एक बड़े देश के स्वार्थ पूर्ति का साधन न रहकर सच्चे अर्थ में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वरूप ग्रहण करें जिसमें सभी सदस्य देशों के समान अधिकार और उसकी आवाज़ समान हो। तीसरी बात यही कारण है कि भारत सहित दूसरी दुनिया के अधिकांश देश आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले सितंबर 1992 में जकार्ता में हुए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत सहित कई अन्य देशों के वरिष्ठ नेताओं ने यह मांग रखी थी कि विश्व और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए परिषद के स्थायी सदस्य देशों की संख्या वृद्धि की जाए। इसके बाद सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के हुए अधिवेशन में भारत सहित जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, मिस्र के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग को उचित ठहराया। विश्व के राजनीतिक और आर्थिक क्षितिज पर भारत की स्थिति निश्चित रूप से अधिक सुदृढ़ है। इस बात से भारत के समर्थक और विरोधी दोनों ही अच्छी तरह से अवगत हैं कि उसकी आवाज़ सरलता से नहीं दबाई जा सकती। भारत ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी सकारात्मक भूमिका को दृष्टि में रखते हुए भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार है। हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कई बार इस तथ्य को दोहराया है और भारत के पक्ष का समर्थन किया है। भारत ने दूसरी दुनिया में अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर दी है कि विकासशील और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश उसके सुरक्षा परिषद के सदस्यता प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करेंगे। विश्व के कतिपय चोटी के देश यथा जर्मनी, रूसी संघ, जापान, ब्रिटेन तथा चीन भी यह चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या वृद्धि की स्थिति में भारत के दावे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। इतना ही नहीं, भारत ने कांगो से लेकर काम्बोडिया तक चलाए जा रहे संयुक्त राष्ट्र के समस्त शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है जिसमें उसके अनेक सैनिकों की मृत्यु भी हो गई थी। भारत के क्षेत्रफल, जनसंख्या, शांतिपूर्ण अभियान में उसका योगदान तेजी से बढ़ रही, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सामरिक स्थिति तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसके स्वतंत्र दृष्टिकोण जैसी बातों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में भारत को प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र के बजट में अधिक धन की व्यवस्था कर देने मात्र से विश्व संगठन पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण नहीं हो सकता। वैसे जापान संस्था के कुल बजट का 12% अदा करता है जो अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले धन कर का दुगना है।